हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में। और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। आज हम लोग एक जो नई चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे छठी शताब्दी के बारे में। और छठी शताब्दी में जैसे ही आप जाते हो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म उगना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे धर्म आते हैं, जो आस्तिक नास्तिक कई प्रकार के धर्म आते हैं। उन्हीं दो धर्मों में नास्तिक के तौर पे अगर देखा जाए तो दो धर्म बहुत ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं। पहला आप जैनिज्म पढ़ते हो, जैन धर्म पढ़ते हो, और दूसरा बौद्ध धर्म। तो हम समय नहीं लेते हैं आपका और स्टार्ट करते हैं। आज आप जो पढ़ने वाले हो वो आपको पढ़ाया जाएगा जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। तो जैन धर्म को पढ़ने के पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म क्या है और क्यों जरूरत पड़ गई जैन धर्म को। अभी आपने देखा था कि जो जो भी हमारे धर्म ग्रंथ चले आ रहे थे या जो भी सभ्यताएं आ रही थी, चाहे हम उत्तर वैदिक की बात करें या वैदिक काल की बात करें, वो सब अपने आप से आ रहा था। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उत्तर वैदिक काल में तो जितना भी परिवेश होता है अचानक से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, पूरी तरीके से चरमरा जाता है। यानी इतने ज़्यादा यहाँ पे पीड़ाएं दिखाई पड़ती हैं, लोगों को इतना परेशान किया गया, इतनी गलत तरीके से चीज़ें करी गई कि लोग यहाँ पे कराह उठे। अब वो कहाँ जाएं, कैसे रहें, उनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं कहाँ पे दिखाई पड़ने लग गई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ गए थे। प्रजा के ऊपर शोषण बढ़ गए थे। आपसी वैमनस्य इतना ज़्यादा फैल गया था कि लोगों को एक सही और शांति प्रिय जीवन दुर्लभ हो गया था। लोग परेशान थे, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी छांव मिल जाए जहाँ पर पल दो पल बिताए जा सकें। उसी समय क्या हो जाता है कि भारत में एक धर्म का उद्भव होता है, धर्म प्रस्थापित होना शुरू हो जाता है। उस धर्म का नाम क्या होता है? जैन धर्म। पहला प्रश्न आपसे बनता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो दिखाई पड़ती है वो किस सभ्यता के बाद? तो आप बताओगे उत्तर वैदिक सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद हमारा जैन धर्म दिखाई पड़ता है। और उत्तर वैदिक की स्थिति या परिस्थिति कैसी हो गई थी? बहुत ही ज्यादा लचर, बहुत ही ज्यादा असहनीय, बहुत ही ज्यादा महिलाओं पर शोषण। इन सबका मिला जुला जो रूप होता है वो पूरी तरीके से एक एक आंधियों की तरीके से किस तरफ झुक जाता है? जैन धर्म की तरफ से। ये ऐसा मान लिया जाता कि अगर उस समय पे इतनी ज्यादा खराब चीजें ना होती तो शायद जैन धर्म की तरफ लोग इतना ज्यादा ना जाते। जैन धर्म को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे जैन धर्म है क्या, समझेंगे हम लोग। तो हमारा जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत में जैन का अर्थ होता है जिन। आप याद रखिएगा, जो संस्कृत हमारी लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जैन का मतलब होता है जिन। ठीक। और अगर हम बात कर लें जिन का मतलब क्या होता है, तो जिन का मतलब हमारा क्या होता है? विजेता। याद रखोगे आप लोग कि जैन धर्म का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? जिन। और जिन का अर्थ होता है विजेता। और किस चीज का विजेता, है ना? ये भी तो जरूरी होना चाहिए। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, है ना? तो ऐसे तो कोई युद्ध होंगे नहीं भाई, हम धर्म पढ़ रहे हैं और धर्म का मतलब युद्ध नहीं, है ना? तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो संस्कृत में जिन, जिन का मतलब विजेता, और विजेता का मतलब जितेंद्रीय। जितेंद्रीय यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा धर्म जो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से विजय पाले। ठीक है, वो इंद्रियों के अधीन ना हो, इंद्रियां उसके अधीन हो जाएं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जैन धर्म कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विजेता या फिर जिन कहते हैं। ठीक, सिंपल है, याद रखिएगा कि जैन धर्म का जो उद्भव होता है उत्तर वैदिक काल के बाद में छठी शताब्दी में होता है। और जैन धर्म में जो जैन धर्म का जो अर्थ है वो संस्कृत में जिन होता है। जिन का मतलब विजेता हो जाता है। और विजेता किस पे विजेता? अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी जितेंद्रियों पर। जिन लोगों को ज्ञानेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे आप समझ सकते हो बहुत सिंपल वे में। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यानी सबसे बड़ी जो खतरनाक चीजें होती हैं, काम,
काम का मतलब ये होता है कि आकर्षण। आप इस ये वाला काम मत समझिएगा जो हम लोग वर्किंग करते हैं। काम का मतलब आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। दूसरा आप काम का देखते हो, काम हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध का मतलब बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे तमाचा उठा देना, बात बात पे गाली दे देना, तो ये क्रोध हो गया। काम, क्रोध, मद। मद का मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गया, कोई पैसा मिल गया, कोई धन मिल गया, तो आप आपे से बाहर हो गए, सीना तान तान करके चल लो, भौकाल टाइट करते हुए, है ना। तो वो वाली चीजें आपको कहाँ दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पे। तो काम, क्रोध, मद, मोह, ये जितनी भी चीजें हैं, इन पर अगर आपने पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ली है, ये आपके अधीन है, ये आपके दास हैं, ये आपके गुलाम हैं, तो आप क्या जानने जाओगे कि आप क्या हो गए? जिन हो गए। ठीक, जैन धर्म में आपको जिन कहा जा सकता है कि आप जिन हो गए, आपने इन चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, तो इतनी तो बात हम लोगों ने जानी है जैन धर्म के परिभाषा के बारे में कि जैन धर्म होता क्या है। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे जैन धर्म के संस्थापक की। बात करें, संस्थापक का मतलब यही होता है फाउंडर, संस्थापक। संस्थापक की बात करते हैं हम लोग, तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे कौन है? ऋषभ देव जी हैं। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभ देव। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव एक वही तीर्थंकर हमारे हैं जिनका वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है, वैदिक सभ्यता में सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आपने पढ़ा है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे, ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिनका वर्णन हमें कहाँ पे दिखाई पड़ता है? ऋग्वेद में। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऋषभ देव। ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है? ऋषभ देव होता है। आगे हम बात कर रहे हैं, जो बार बार बात कर रहे हैं, चलो पहला हम यहीं पे देख लेते हैं, संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। लेकिन अगर हम बात कर लें वास्तविक संस्थापक, रियल वाले संस्थापक कौन थे? जैसे आप जब पढ़ते हो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान मुखिया कौन है और कार्यपालिका का मतलब ऐसे कौन है और वास्तविक कौन है, तो आपको बताए गए हैं आंसर संविधान में, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे अगर शब्द जोड़ दें वास्तविक, कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? महावीर स्वामी जी। ठीक है, कौन रहेंगे? महावीर स्वामी जी। बहुत रट लीजिए, और ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप हमेशा गलती कर देते हो। जैसे ही एग्जामिनर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, दोनों विकल्प होते हैं, आप चट से लगा देते हो, मुस्कुराते हुए आते हो घर कि हाँ हमारा सही हो गया। लेकिन जब आपको बात ये बताई जाती है कि यहाँ पे वास्तविक और ये नहीं पूछा गया है, तब आप ध्यान लगाते हो कि यार ये तो बात गलत हो रही है। अगर जब वास्तविक पूछा जाए तब महावीर स्वामी, और ऐसे महावीर स्वामी आपको नहीं लगाना है। क्या लगाना है? ऋषभ देव जी। और इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है आपको? इनका वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में। ठीक, तो अब हमने क्या देखा? जैन धर्म की परिभाषा देखी। आगे क्या देखा? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और नाम मात्र के संस्थापक। ठीक है, अब हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, इसमें जैन धर्म में वो हमारी चीज क्या हो जाती है? तीर्थंकर। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे? तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तीर्थंकर की संख्या कितनी होती पूछी जाती है एग्जाम में, कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा? 24, 24। जैसे अगर हम बात कर लें सिख धर्म में, तो सिख धर्म में क्या होता है कि कितने गुरु होते हैं? तो 10 गुरु होते हैं। ठीक है, सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर। बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। पहले तीर्थंकर का नाम हमारा ऋषभ देव है। अंतिम आखिरी वाले जो हमारे होते हैं, जो रियल वाले होते हैं, उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी जी। 24 के 24 इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, और तीर्थंकरों की एक लिस्ट हम अलग बनाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट वाले एक दो यही देख लेते हैं, हल्का फुल्का, बस नाम मात्र का, बाकी आगे की क्लास में। तो आप देखोगे पहले हमारे कौन होते हैं? ऋषभ देव, और ये संस्थापक भी होते हैं किस धर्म के? जैन धर्म के। ठीक है, पहले हमारे कौन यहाँ पे होते हैं? ऋषभ देव, और ऋषभ देव हमारे संस्थापक भी किसके होते हैं? जैन धर्म के।
दूसरा नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखोगे आप 23वें हमारे कौन होते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, जो 4 महाव्रत हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और चोरी। ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ये जो 4 हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हमें, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अपरिग्रह हो गया, ठीक है, और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, एक कोई छूट रहा है, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो इनके बारे में अगर हम वर्णन की बात करें तो इनका वर्णन कहाँ पे दिखाई पड़ता है? पार्श्वनाथ ने इनके बारे में बताया है। ठीक है, किसके बारे में? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के बारे में। अगला इसी में जैसे एक और आते हैं हमारे 19वें तीर्थंकर, इनके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो इनका नाम हमारा क्या होता है? मल्लिनाथ। क्या नाम होता है? मल्लिनाथ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैन धर्म में कुछ लोग मल्लिनाथ को, जो 19वें तीर्थंकर हैं, इनको स्त्री मानते हैं। और कुछ तीर्थंकर ऐसे भी हैं, कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं, ये हमारे क्या है? स्त्री नहीं है, ये पुरुष है। जबकि कुछ का मानना ये है कि ये क्या है? स्त्री हैं। तो ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। पहले ऋषभदेव इंपॉर्टेंट है, 19वें भी आपने देख लिया, 23वें पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ जी के बारे में एक और विशेषता है, एक तो ये 4 व्रत दिए, सत्य, अहिंसा, चोरी, अपरिग्रह। ठीक है, इसके बारे में दिया। और अगला जो होता है कि रहने वाले कहाँ के थे? तो ये काशी के एक राजा थे, और काशी के राजा के पुत्र ये थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। और अगर आप देखते हो ऋषभदेव, तो इनका वर्णन कहाँ आपको दिखाई पड़ता है? अयोध्या के बारे में, है ना। तो इतनी बात आप लोगों ने देखी है। और अंतिम जो तीर्थंकर इनके होते हैं वो 24वें, और जो रियल वाले होते हैं, वास्तविक होते हैं, इनका नाम हमारा क्या होता है? महावीर स्वामी जी। तो ये अभी संक्षिप्त आपको बताया जा रहा है कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं एक आध संक्षिप्त आपको बता दिए गए हैं, बाकी विस्तृत से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं तीर्थंकर की। ठीक है, तो तीर्थंकर सब लोगों ने रटा है, सब लोगों ने पढ़ा है कि भाई तीर्थंकर होती है कोई चीज। लेकिन तीर्थंकर होता क्या है, किसे कहते हैं तीर्थंकर? जैसे जैन धर्म में जैन का अर्थ जिन, जिनका मतलब विजेता, भी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो तीर्थंकर का मतलब ये होता है, जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रज्ञा चक्षु से, अपने ज्ञान से, अपने ज्योतिपुंज से दूसरे लोगों को इस भव सागर से पार करा दे। ठीक, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? अपने ज्ञान, अपने प्रज्ञा चक्षु, अपने वैभव, अपने ज्ञान की संपन्नता, ठीक है, अपने ज्योतिपुंज से दूसरे लोगों को इतना प्रकाशित कर दे कि ये जो भव सागर है इससे वो पार करा दे। ठीक, या हम कह सकते हैं कि उसकी नैया क्या कर दे? समुद्र से पार कर दे। यहाँ नैया पार करने का मतलब ये है कि संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी अपवाद हैं, इन सभी चीजों से उस व्यक्ति को निकाल करके उसको मोक्ष को प्राप्त करवा दें। और मोक्ष को यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, जैसे निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है कि तीर्थंकर लोग जो आते हैं, इनका मेन काम होना चाहिए कि इन सब चीजों को सम्मिलित करके किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन सब चीजों से वंचित है, ठीक है, और उसको क्या प्राप्त करवा दें? ये लोग कैवल्य प्राप्त करवा दें। याद रखिएगा, मोक्ष, कैवल्य एक ही बात है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो उनको कैवल्य प्राप्त करवा दे, उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थंकर। ये नहीं कि हम आप कोई भी जाकर के तीर्थंकर बन जाएगा। तो आपने जैन धर्म की परिभाषा सीखी, खास खास जो उसमें तीर्थंकर हैं उनके बारे में सीखा। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है कि बेड़ा पार करने वाले, नैया पार कराने वाले, उनके बारे में भी पढ़ा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनका मोटो के बारे में। मोटो मतलब पर्पस के बारे में, है ना। तो अगर हम बात कर लें जैन धर्म का बल, ठीक, कि जैन धर्म किस पे बल देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप देखोगे
सत्य, दूसरा आप देखोगे अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्तेय, यही छूट रहा था अभी, ठीक है। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय, और फिर कौन सा, अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, छूट रहा था ये, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का बल किस पे है, जैन धर्म में किस बात पे बल दिया गया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या और भी, ठीक है, तो उनका, उनके जड़ों में, उनके मूल में कुछ ऐसी भावनाएं जरूर होती हैं जो जो लोगों को प्रभावित या दुष्प्रभावित करती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी धर्म में लिख दी गई हैं या ऐसा कुछ है कि जो आज के समय काल के अनुसार प्रासंगिक नहीं है, उनमें बदलाव होने चाहिए, कोई भी धर्म हो, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ चीजें आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, और उन्हीं का आदर्श रूप में हम लेकर के पूरे मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। मानव में प्यार, मोहब्बत और शांति का उपदेश हम किसके आधार पर भर सकते हैं, इन धर्म ग्रंथों के मूल में, जड़ों में जो सद्भाव, जो शांति का उपदेश है, वहां से लेकर के। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में, तो सवाल यह है कि जैन धर्म किस पे बल देता है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए, उनका नाम आपको बार बार बता रहे हैं, उनका नाम हुआ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी ने 4 सत्य अणुसत्य दिए, जिनको हम लोग बोलते हैं महाव्रत, ठीक है, 4 महाव्रत, ठीक। 4 महाव्रत का मतलब इन्होंने दिए कि पूरा जैनिज्म, पूरा जैन धर्म किस पे बल देगा, इन चारों पे। पहला आप देखो, देख लेंगे ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सत्य। इन लोगों का मानना यह था कि जीवन में चाहे जितने ही बड़े कष्ट आ जाएं, घोर विपत्तियां एक साथ आकर के डेरा डाल दें, फिर भी हम लोगों का जो सत्य है, वो सत्य हमारा अटल रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी डगमग नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रभाव में आकर के, किसी भी लालच में आकर के, किसी भी धन वैभव संपदा को दिखा करके कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो हमारे सत्य को विचलित कर दे। तो पूरा का पूरा इनका फोकस किस पे था, सत्य पे है। और सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने पढ़ा मुंडको उपनिषद में कि सत्यमेव जयते, या आप ऐसे भी पढ़ते हो कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो इसकी मूल भावना आपको कहाँ, किस धर्म में दिखाई पड़ रही है सत्य के बारे में, जैन में। यानी बहुत अच्छी चीज, ठीक। जो सत्यमेव जयते की बात करते हो आप, जो मुंडकोपनिषद में दिखाई पड़ता है, वही सत्य आपको कहाँ पे दिखाई पड़ता है, जैन धर्म में। दूसरे की अगर हम बात कर लें, अहिंसा की बात कर लेते हैं। और अहिंसा सब आप लोग जानते हो, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है, मतलब अहिंसा का मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। हिंसा किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को यदि हम मार पीट दें, उसका कत्ल कर दें, तो वो हिंसा है। ये बेसिक जानकारी है। लेकिन यहाँ जब आप जैनिज्म पढ़ते हो, जैन धर्म पढ़ते हो, तो यहाँ पर अहिंसा का मतलब बहुत ही व्यापक है, बहुत ही ब्रॉड है। इतना छोटा नहीं है कि हम कत्ल कर दें वही अहिंसा है। इन लोगों का मानना यह है कि चींटी से लेकर के बड़े विशाल पशुओं तक, अगर किसी का भी हमसे क्या हो जाता है, हत्या हो जाती है, कष्ट पहुंचता है, तो वो सब अहिंसा है। और इसको अगर हम जो व्यापक शब्द दे रहे हैं, व्यापक के अर्थ में यह है कि किसी भी प्राणी मात्र का यदि मन, क्रम, वचन से भी, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को हीन भावना से भी देख रहे हैं, या मन से उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, या तन से उसको अहित करने का सोच रहे हैं, या किसी को हम गलत कुदृष्ट आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। मान के लिए कई सारी महिलाएं होती हैं, कई सारी बालिकाएं होती हैं, अगर हम काम भावनाओं और इस प्रकार से गलत तरीके से उनको घूर रहे हैं, तो भी जैनिज्म, अगर जैन धर्म की बात करें, तो वो भी किस 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 श्रेणी में आ जाएगा, अहिंसा में। यानी जैन धर्म कहता है अहिंसा का मतलब सिर्फ बलपूर्वक हाथ पैर उठाना ही नहीं है, वो हर एक कृत्य, जो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे हमारी वाणी से गलत बोल करके, कुछ लोग ऐसा गंदा बोल देते हैं कि आदमी बहुत पीड़ित हो जाता है, कुछ ऐसे कष्टकारी शब्द बोल देते हैं कि पूरा मान के लिए मानो कि मानसिक स्थिति ही बदल करके रख देते हैं।
तो वो सारी की सारी चीजें किस धर्म में आए दिखाई पड़ेंगी? जैन धर्म में। और वो सारी की सारी चीजें किस में इंक्लूड हो जाएंगी? अहिंसा में। तो आपने देखा जैन धर्म किस पे बल दे रहा है? सत्य पे, जो कभी न डिगे, हमेशा ट्रुथ का साथ दे। दूसरा अहिंसा, तन मन धन से किसी भी प्रकार से किसी का अहित नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं होना चाहिए। अगला आप देखेंगे अस्तेय। अस्तेय का मतलब हम बार बार आपसे कह रहे थे शॉर्ट में, अस्तेय का मतलब होता है चोरी। जैन धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए। जिस भी संस्था में है, जिस भी कार्यालय में है, अपने घर में, अपने मकान में, अपने रिश्तों के बीच में हमें कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का मतलब सिर्फ यहाँ संपत्ति का नहीं है कि संपत्ति ही चोरी की जाए, पैसे ही चोरी किए जाए। अगर किसी का आप विचार चुरा लेते हो, किसी की अगर आप भावनाएं चुरा लेते हो और भावनाओं से उसको आहत कर देते हो, तब भी ये जैन धर्म कहता है वो क्या मानी जाएगी? चोरी। यानी जितनी भी ये चारों चीजें हैं, ये बिल्कुल आप संकीर्ण सोच करके ये ना सोचे कि सत्य का मतलब सत्य बोलना है, कि कोई कहे दे 12:10 तो 12:10, बस उतनी तक बात नहीं है। इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। और अहिंसा का भी मतलब बहुत ब्रॉड है। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी, तो उनके जो परम दो उद्देश्य थे, या परम जो दो वाक्य थे, वो भी क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा पे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? जोर देते थे। ठीक है। तो आगे आप देखोगे अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी है, चाहे वो मानसिक चोरी हो, चाहे वो शारीरिक चोरी हो, या फिर भावनात्मक तौर से चोरी हो। ठीक है। साहित्यिक चोरी किस प्रकार से होती है? किसी महापुरुष का एक वाक्य है, बहुत सिद्ध है, मान चले शेक्सपियर का है या कालिदास का है, कोई एक कथन है, और हम लोग अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में जा करके उसको लिख देते हैं, और है वो कालिदास का, और पीछे नीचे नाम अपना डाल देते हैं। तो ये भी क्या है? आपकी चोरी। आपने संपत्ति चोरी नहीं की, आपने विचार चोरी कर लिए, लेकिन है ये चोरी का। इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि चलो ठीक है, हम उनका अगर एक कथन ले रहे हैं तो उसके नीचे लिख देना चाहिए बाई कालिदास, बाई शेक्सपियर। तो जो उनका सम्मान है, जो उनकी यश कीर्ति है, वो जबरदस्ती हम चुरा करके अपने आप को शो कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या है? चोरी है। अगला आप क्या देखोगे? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है। संपत्ति का इकट्ठा करना। जैन धर्म कहता है कि आपको संपत्तियों को इकट्ठा करके नहीं रखना है। संपत्तियों का इकट्ठा करने का मतलब यहाँ भी ब्रॉड है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने की जो वस्तुएं हैं, जैसे भोजन हो गया, उसके लिए चीजें हो गई, अनाज हो गया, थोड़े बहुत धन हो गया, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में आपको धन एकत्रित नहीं करना है कि उसी का आपने इतना ज्यादा एकत्रित जो आप कर लेते हो, उससे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वास्तव में उस चीज की जरूरत है, और वो लोग फिर कहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं? गरीबी की श्रेणी में। जो जितनी चीजें आपने ज्यादा इकट्ठा कर ली हैं, उसी से 1000 आदमियों का पेट भरा जा सकता था। ठीक है। तो आपको चीजें अवसत मात्रा में इकट्ठी करनी है। जैन धर्म कहता है इतना आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि 10 आदमियों का भोजन आपने इकट्ठा कर लिया। ठीक है। मान के लिए कहीं भंडारा चल रहा है और पहुंच गए आप, पूरा झोला भर लाए, ठीक, और खाएंगे कितनी? बहुत ज्यादा, 4 पूड़ी। ठीक है। तो बाकी जो आप 10 लोगों का भर के लाए हैं पूड़ियाँ, वो अगले दिन आप फेंक देंगे। और उसी भंडारे में हो सकता है कोई रिक्शा चालक या कोई ऐसा भी प्यासा भूखा आ रहा है, उससे उसका पेट भर सकता था, लेकिन आपने उस चीज को क्या कर लिया? अपरिग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा से क्या हुआ? वो 10 आदमी वहां से भूखे चले जाएंगे। तो जैन धर्म इन चीजों पे बहुत जोर देता है। और जैन सन्यासियों को आप देखेंगे, जैसे अहिंसा की बात करें, तो जो मयूर पंख होते हैं, मयूर पंख लेकर के चलते हैं, जहां पे बैठते हैं ऐसे ऐसे साफ करते चलते हैं, और वहां पे बैठते हैं। अब हम क्या होता है, इतना सारा हम लोगों ने देखा जैन धर्म के बारे में, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी के बारे में, और ऐसे संस्थापक हमारे ऋषभ देव के बारे में। उसके बाद में हमने जैन धर्म किस पे जोड़ देता है? सत्य पे देता है, अहिंसा पे, अस्तेय पे, अपरिग्रह पे। और ये चारों फार्मूले दिए किसने हैं? तो वो दिए हमारे किस व्यक्ति ने हैं? उनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है। आगे आप देखेंगे इसी में एक और जुड़ गया, पांचवा महाव्रत। तो चार तो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, चार आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, उम्मीद है बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो पहला सत्य देखा, दूसरा अहिंसा देखा, तीसरा अस्तेय देखा, चौथा अपरिग्रह देखा। जो इसी में पांचवा रूल दिया है, वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी, उन्होंने एक और फार्मूला दे दिया इसी में कि चार आप ये फॉलो करोगे,
जैसे कड़ा है, केस है, कंघी है, ये सिख धर्म में है कि सिख धर्म में अगर आपका जन्म है या सिख धर्म को आप फॉलो करते हो तो वहां पर कुछ चीजें आपको फॉलो करने के लिए दी जाती हैं। जैसे मतलब आप जूड़ा बांध करके रखोगे अगर आप हैं सिख धर्म में, और आप पगड़ी बांध करके रखोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे कड़ा पहनोगे और यहाँ पे लगाने वाली जो होती है उसको आप लगा करके रखोगे। तो ये मतलब कुछ जो अनुयायी होते हैं वो लोग करते हैं, करना चाहिए भी अपने अपने धर्म के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर ये पांचवा जो अगर हम बात करें, पांचवा जो आता है वो कौन सा आता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है आपसे कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं, तो 5 महाव्रत हैं। 4 आपने यहाँ देखा, 1 2 3 और 4, और पांचवा यहाँ। जैन धर्म कितने चीजों पे बल देता है, 5 पे। पांचवा किसने दिया, महावीर स्वामी जी ने दिया। हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जीवन में पूरी तरीके से हम, वैसे तो ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में आप देखते हो मतलब 25 साल तक, 25-25 सालों में बटा था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर तेज है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो हमारे अंदर तेज है उस तेज को बचा करके रखना है। ठीक, जैसे आप हनुमान चालीसा में आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँक से कांपे, तो उस तेज की जो बात हो रही है, वो वाला जो तेज है वो हम लोगों को बचा करके रखना है, वो सही दिशा में हमें लगाना है। उसके बारे में महावीर स्वामी जी ने ज्यादा बल दिया। ऐसा इसलिए भी होता था कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म या और भी धर्मों में जब लोग आना इकट्ठा हुए तो सिर्फ महिला मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं आए, महिलाएं भी आई। तो बाद में होता था कहीं कहीं पर विसंगतियां दिखाई पड़ती थी कि अगर आपको अपने तेज पे नियंत्रण नहीं है तो फिर जो हमारा समाज है, जो धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए बन रहा था, उनमें ऐसी चीजें आ जाएंगी जो उसको क्या कर देंगी, घृणित रूप में साबित कर देंगी। तो इन्होंने बताया कि सब लोगों का सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर इस पे बल ना दिया जाए तो ये समझ लीजिए सबको डुबा देगा, क्योंकि अकेले ही ये डुबाने के लिए काफी था। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपने देखी है। अगली क्लास में हम जैन धर्म के बारे में जैसे ही पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, संलेखना क्या होता है, संथारा क्या होता है, ऐसी कई प्रथाओं के बारे में, दिगंबर क्या होता है, श्वेतांबर क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाकी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करेंगे हमारे लिए, ठीक। वेलकम टू।